इस वीडियो से पहले हमने मार्केटिंग मिक्स में 3 पीस किए हैं, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन था। जहां प्रोडक्ट मिक्स में हम सारे डिसीजन के बारे में बात कर रहे थे, जो प्रोडक्ट के डिजाइनिंग, ऑल ओवर प्रोडक्ट के अपीयरेंस के बारे में। दूसरा हमारे पास प्राइस मिक्स था, जहां पर हम प्राइसिंग से रिलेटेड सारे डिसीजन ले रहे थे। और तीसरा हमारे पास प्रमोशन मिक्स था, जहां पर हम अपने कस्टमर की नॉलेज को इंक्रीज कर रहे थे। बट अगर हमारा प्रोडक्ट ग्राहक के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो हम रियल कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हमारे पोटेंशियल कस्टमर को। तो इस यहाँ पर हमारे पास फोर्थ टूल रहता है, जिसे हम कहते हैं प्लेस मिक्स। एक ग्राहक के पास सही टाइम पर सही क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट की अवेलेबल हो, तो वो एक की ऑफ सक्सेस हो सकता है एक प्रोड्यूसर के लिए। तो इसलिए जरूरी है एक कस्टमर के पास नियरेस्ट पॉइंट तक प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया जाए। इसके लिए जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उन सभी डिसीजन को हम ग्रुप में कंबाइंडली कह सकते हैं प्लेस मिक्स। तो प्लेस मिक्स वो कॉम्बिनेशन है, ऑल दोज कॉम्बिनेशन और डिसीजन रिलेटेड टू द मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर को हम अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, अगर प्रोडक्ट को हम टाइमली सही टाइम पर सही क्वांटिटी में अवेलेबल ना करवा पाए, तो हमारी सारी ही पहले की एक्टिविटी जीरो हो जाएंगी, वैल्यूलेस हो जाएंगी। इट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल टू द राइट टाइम एट राइट क्वांटिटी एट राइट प्लेस, तो हमारा कंज्यूमर जो है उसे परचेज ही नहीं कर पाएगा। दिवाली के दिनों में हम पटाखे बजाते हैं। अगर पटाखे दिवाली पे ना पहुंच के उससे 2 दिन बाद पहुंचे मार्केट के अंदर, तो क्या होगा? कोई खरीदेगा ही नहीं। इस तरह से यहाँ पर जरूरी है कि राइट टाइम में राइट क्वांटिटी और राइट प्लेस पर अवेलेबल करवाने के लिए हम हर प्रकार के डिसीजन जो लेते हैं मार्केटिंग के अंदर, वो सभी क्या कहलाते हैं? प्लेस मिक्स कहलाते हैं। तो इसलिए प्लेस मिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हम प्लेस मिक्स के बारे में बात करते हैं, तो 2 मेन डिसीजन यहाँ पर लेते हैं। जो पहला है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक प्रोडक्ट जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से होते हुए किस तरह से लास्ट यानी फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगा। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि प्रोडक्ट को किस तरह से, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। बट हम इन दोनों को अलग अलग करके स्टडी कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। जहां पर हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। हो सकता है बीच में मिडिलमैन आएंगे, वो सारे मिडिलमैन हमारे चैनल्स हैं। वो मिडिलमैन कौन कौन हो सकते हैं? होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, या फिर होलसेलर और डायरेक्ट कस्टमर हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई एजेंट हो सकता है। ये सारे क्या हैं? चैनल्स हैं। तो इनको हम कहेंगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स किस तरह से, किस पर्सन से होते हुए हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंच रहा है। दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखेंगे हमारा प्रोडक्ट जो है किस तरह से, किस पाथ से होते हुए कस्टमर तक पहुंचेगा, ग्राहक तक पहुंचेगा। क्या हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज करेंगे? हम ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे यूज करेंगे, रोड यूज करेंगे, एयर यूज करेंगे, या शिपमेंट यूज करेंगे, मीन्स पानी को यूज करेंगे। तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ यूज करने वाले हैं? तो हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या रहता है। हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पर इंटरमीडिएटर डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है किस पर्सन से होते हुए फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगा। और या दूसरी तरफ हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से मूव करेगा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। यहाँ पर कुछ डिसीजन जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर किस तरह से लिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज किया जाएगा, वेयर हाउसिंग में प्रोडक्ट कैसे रखेंगे, इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करेंगे, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का किस तरह से होगा, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे हम अपने कस्टमर के पास राइट टाइम में राइट प्लेस पर प्रोडक्ट को पहुंचा पाए, और उसे हम प्लेस यूटिलिटी और प्रोडक्ट यूटिलिटी कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा दे पाए। इसलिए हर प्रकार का डिसीजन जो है वो जरूरी हो जाता है हमारे पास प्लेस मिक्स में। प्लेस मिक्स मार्केट मिक्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की? देखिए, हर ग्राहक ये चाहता है कि उसको प्रोडक्ट उसके कन्वीनियंस प्लेस पर अवेलेबल हो जाए, मीन्स उसके पास के प्लेस पर जहां पर उसको अच्छा लगता है वहां पर अवेलेबल हो जाए। अगर
आप एज ए कंपनी एज ए प्रोड्यूसर उसको राइट प्लेस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने में फेल हो गए हो, तो कस्टमर उसी वक्त शिफ्ट हो जाएगा किसी और ब्रांड की तरफ, किसी और प्रोडक्ट की तरफ। इसलिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट को राइट प्लेस पर राइट टाइम में अवेलेबल करवाएं। Every customer wished had to get a producer at some convenient location. If any company not able to do this, the consumer immediately shift to the other brand. वो अदर ब्रांड की तरफ उसी वक्त शिफ्ट हो जाएगा। इफ एनी कंपनी वांट टू अचीव, अगर वो अपने डिजायर लेवल तक पहुंचना चाहती है, कस्टमर में अपनी छाप छोड़ना चाहती है, कस्टमर को सेटिस्फाई रखना चाहती है, तो उसको इसेंशियली है कि प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवाए कस्टमर को। That production, warehousing and transportation of the product should be according to the wish of the customer. कस्टमर की, कंज्यूमर की विश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए पॉसिबल ओनली थ्रू आउट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कंपोनेंट बोले गए, कौन कौन से कंपोनेंट है। अगर आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो यहाँ पर मेन 4 कंपोनेंट रहते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग, जैसे आप अमेजोन पे ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर को प्रोसेस करने का क्या तरीका रहेगा, ऑर्डर प्रोसेस कैसे होगा, हम कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेंगे। वेयर हाउस क्या करते हैं, आपके कहने का मतलब मान लीजिए पूरा इंडिया है, यहाँ पर बहुत सारे वेयर हाउस बना दिए गए। अगर कोई यहाँ पर प्रोडक्ट चाहता है तो उसके नियरेस्ट वेयर हाउस से प्रोडक्ट को जल्दी, इजिली और फास्ट तरह से मूव करवाया जाएगा। आपने देखा होगा जब अमेजोन ग्रोथ कर रहा था, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बीच में रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि ग्राहक वेट नहीं करना चाहता था अपने प्रोडक्ट को डिलीवर होने में 15 दिन का। ऐसे में अमेजोन ने क्या किया, वेयर हाउस बनाना शुरू कर दिया। जगह जगह पर उन्होंने वेयर हाउस बनाए। अब वेयर हाउस से क्या हो रहा है कि कस्टमर के नियरेस्ट पॉइंट पर उनका वेयर हाउस है। जैसे कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस करता है वैसे ही वो वेयर हाउस में इंफॉर्मेशन पास होती है और वेयर हाउस से क्विकली विद इन 2 और 3 डेज ही वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। इस तरह से वो फास्ट वे है, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई रहता है। काफी बार एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है 15 दिनों में, वो चीज खत्म नहीं हो पाती, इसलिए हमने वेयर हाउस का यूज किया। और इन्वेंट्री कंट्रोल, तो ये 4 हमारे कंपोनेंट्स हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।